देख मान ले कि नीचे वाला रेयर मीडियम है और ऊपर वाला क्या है, डेंसर मीडियम। क्या है, तो देख ध्यान से, मान लो कि ये रे ऐसे जा रही है, कोई रे ऐसे जा रही है, ठीक है, इसको जानी चाहिए थी ऐसी, बट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल क्योंकि रेयर से डेंसर जा रहा है, यस और नो। तो देख चला गया ऐसे। अब बताओ ये आपका एंगल आई है और ये आपका क्या एंगल आर है, श्योर। यहाँ पे बताओ पहले 90 कौन होगा, पहले एंगल आई 90 हो सकता है या आर, आई, यस और नो। पहले कौन 90 हो सकता है, आई। अब दूसरा वाला केस ऑब्जर्व करो, पहले आई ही 90 होगा ना, अगर यहाँ पे आई 90 भी कर दूंगा तब तक आर आर क्या 90 होगा, होगा क्या, नहीं हो पाएगा, यस और नो। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे डेंसर ले लो तुम और यहाँ पे क्या ले लो, हाँ ठीक है चलो डेंसर ले लो, यहाँ पे रेयर ले लो, ठीक है, ये डेंसर है अब और ये दूसरा डायग्राम है, ये डेंसर है और ये, ठीक है, श्योर है आप, ओके। अब देखो ये तुम्हारा एंगल आई है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे जाना चाहिए था बट जाएगा थोड़ा इधर। बोल इस केस में पहले 90 कौन होगा, आर हो सकता है, यस और नो। इस केस में पहले 90 कौन हो सकता है, आर हो सकता है, यस और नो। तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओ तो ये और नीचे आएगा, और बढ़ाओ तो और नीचे आएगा, एक एंगल आएगा जहां पे ये आर परपेंडिकुलर हो जाएगा, यस और नो। बोलिए, नहीं आ रही बात समझ, एक एंगल होगा, देखो पहले तो ये ऐसे था तो ऐसे ना जाके थोड़ा इधर हुआ, और मैं इसको इधर करूंगा तो ये और नीचे आएगा, और इधर करूंगा तो और नीचे आएगा। एक पॉइंट आएगा जब मेरा रे इस किसी ऐसे किसी एंगल से आ रहा होगा, ऐसे किसी एंगल से आ रहा होगा, जब ये रे कहा कितना घूम गया होगा, पूरा यहां घूम के ऐसे चला गया होगा, पूरा ऐसे, यस और नो। this angle of incidence is known as critical angle denoted by theta c, denoted by theta c। critical angle को मैं डिनोट कर रहा हूँ थीटा c से। तो क्रिटिकल एंगल का पहला क्रिटिकल कंडीशन जो होगा क्या होगा कि भाई साहब डेंसर से रेयर जानी चाहिए रे, कहां से कहां जानी चाहिए, डेंसर से रेयर, याद रखें। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम corresponding to which the angle of refraction is 90 degree, that angle of incidence is known as critical angle, that angle of incidence is known as critical angle। ये एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री पे हो जा रही है, यस और नो। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, 90 डिग्री। क्लियर है बात सबको, दिस इज क्रिटिकल एंगल, ओके। अब खुद सोच, तो इसको और इधर शिफ्ट कर तो अब ये क्या होगा, रे किधर आने लगेगा, बैकवर्ड आने लगेगा, मतलब अंदर की तरफ आने लगेगा। तो यहां से थोड़ा सा और बढ़ाओ, मान लो अब रे इसको ले लो, इसको मान लो मैंने ये रे 1 माना, ये रे 2c माना, 2c मतलब क्रिटिकल रेज हो गए, और इसको मान रहा हूं रे 3, क्या माना, रे 3। रे 3 के लिए ये वाला किधर घूम जाएगा, और इसको घुमाओ रे 4, वापस सेम मीडियम में आने लगेंगे। ये 3 वाला था, ये 4 वाला, और ये 2 वाला, और ये 1 वाला, यस और नो। तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्या बोल रहा हूं, अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो रिफ्लेक्शन होना चालू हो जाती है, क्या चालू हो जाती है, रिफ्लेक्शन होना चालू हो जाती है, यस और नो। इसका मतलब इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन थीटा सी, if angle of incidence is greater than theta c, then reflection starts, then क्या शुरू हो जाता है, रिफ्लेक्शन स्टार्ट्स। समझ में आई बात, बोलिए। हाँ हाँ क्या बोल रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, मतलब ये, हाँ ये 3 होगा, ये 4 होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन में एंगल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, बराबर। तो देख रे 3 जो है तेरा, सपोज करो रे 3 पास है ना, तो रे 3 पास है तो इसको मान लो तुम डेल 1 मान लो, कितना मान लो, तो ये भी कितना होगा, डेल 1, यस और नो। अगर इसको मान लो तुम डेल्टा 2 तो ये भी कितना होगा,
क्योंकि अब क्या शुरू हो गया है? रिफ्लेक्शन। क्या शुरू हो गया है? रिफ्लेक्शन। तो बात को समझे, यहां पे अब क्या हो रहा है, क्रिटिकल एंगल के पहले भी कुछ कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा था। ध्यान दें आप, क्रिटिकल एंगल के पहले भी कुछ कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा था, बट वो पार्शियल रिफ्लेक्शन था। क्या था? क्रिटिकल एंगल के पहले भी कुछ रेज रिफ्लेक्ट हुए होंगे और कुछ रेज रिफ्रैक्ट हुए होंगे। तो तब हम बोल रहे थे कि थीटा सी से पहले पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन हो रहा था। पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन हो रहा था। क्लियर? लेकिन थीटा सी के बाद भी जितने रेज तुमने गिराए, थीटा सी के बाद जो रेज गिराए, वो सारे के सारे इसके अंदर आ रहे हैं। वो सारे के सारे क्या आ रहे हैं? Therefore, it is known as total internal reflection. इसलिए हम क्या बोलेंगे अब? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई ग्रेटर देन थीटा सी पे कौन सी घटना शुरू हो जाती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर हुई बात? इसके पहले तक, थीटा सी से पहले तक, क्या बोल रहा हूं, थीटा सी से पहले तक ये रे इधर गई, हो सकता है कुछ रे इधर आ गई, क्योंकि कुछ रेस के लिए हो सकता है इस सरफेस ने मिरर की तरह काम कर लिया होगा। किसकी तरह काम कर लिया होगा? मिरर की तरह। तो हो सकता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी छोटे से एरिया में अचानक से बन गया होगा, तो कुछ रिफ्लेक्ट हो गए होंगे अंदर की तरफ थीटा सी से पहले। क्या बोल रहा हूँ? थीटा, वरना तुम्हारे माइंड में आता होगा ना सर, थीटा सी से पहले रिफ्लेक्शन होगा कैसे? क्योंकि तब तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। हो सकता है थीटा सी से पहले जहां पे रे गिर रही है, हो सकता है वहां पे कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस जनरेट हो गया होगा, जिस वजह से उसको रिफ्रैक्ट कर दी होगी अंदर और कुछ चले गए होंगे बाहर। यस और नो? तो थीटा सी से पहले तक पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्लेक्शन की घटना हो सकती है, लेकिन थीटा सी के बाद कुछ रिफ्रैक्शन नहीं होगा। सारा का सारा रे जो रिफ्रैक्ट हो भी रहा था, वो सारा का सारा वापस सेम मीडियम में लौटने लगेगा। मतलब रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी आफ्टर थीटा सी। एग्जैक्ट दैट थीटा सी पे क्या होगा? ग्रेजिंग होगा। क्या होगा? ग्रेजिंग। मतलब 90 डिग्री होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होगा? अच्छा, ग्रेजिंग और 90 डिग्री में कुछ फर्क है क्या? ध्यान समझें, जैसे मैंने आपको कहा था फोकस के बारे में, फोकस के जस्ट पहले आप रहते हैं तो माइनस इन्फिनिटी, फोकस के जस्ट बाद तो प्लस इन्फिनिटी। सेम ग्रेजिंग, ग्रेजिंग होता है जब एंगल, रिफ्रैक्शन वाला जो एंगल है ना, वो 89.999999 होता है। दैट इज ग्रेजिंग इमर्जेंस। दैट इज व्हाट? ग्रेजिंग इमर्जेंस। बट एग्जैक्टली एट आर इक्वल टू 90 पे हम बोलते हैं वो 90 डिग्री हो गया। दैट इज नॉट ग्रेजिंग। 89.999 इज ग्रेजिंग, बट नॉट एट 90। समझ में आई बात? 100% पक्का? बोलिए, श्योर हैं आप? ठीक है। अब आप एक बात बताओ मेरे को, अब एक नॉर्मल लास्ट चीज बताओ मेरे को, लास्ट चीज आपसे, लास्ट सवाल पूछ रहे हैं। ये मान ले रेरर है, ये क्या है? और ये क्या है? डेंसर। ये क्या है? डेंसर। ध्यान से देख, ये रेरर, ये डेंसर है। हमने रे को ऐसे गिराई एकदम 90 डिग्री पे, एंगल है कितना रखा, तो डेंसर मीडियम में वो कैसे गया होगा? हाँ। सो थीटा सी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन दिस वे, दैट theta c can also be defined as the angle of refraction in the denser medium when the angle of incidence is 90 degree in the rarer medium. इन दोनों तरीके में आपको वो घुमा सकता है अपने क्वेश्चन में, आप कंफ्यूज मत हो। यहां पे भी मतलब वही है, यहां पे भी मतलब वही है। यहां पे हमने रे को डेंसर से रेरर लिया था। कहां से कहां? डेंसर से रेरर। तो डेंसर से रेरर में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ मतलब क्रिटिकल एंगल के बराबर होती है, या क्रिटिकल एंगल अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, तो क्रिटिकल एंगल is that angle of incidence in the denser medium due to which the corresponding angle of refraction in the rarer medium is 90 degree. Yes or no? दूसरा स्टाइल, that angle of refraction, critical angle is that angle of refraction in the denser medium when the ray of the rarer medium is having an angle of incidence 90 degree. Yes or no? तो थीटा सी का डेफिनेशन लिख लीजिए क्रिटिकल एंगल का। लिखें, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल लिखें, क्रिटिकल एंगल क्या बोल रहे हैं? क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, critical angle is that angle of incidence, critical angle is that angle of incidence in the denser medium, is that angle of incidence in the denser medium corresponding to which
corresponding to which angle of refraction is 90 degree. Corresponding to which angle of refraction is 90 degree. Angle of refraction is 90 degree in the rarer medium. In the rarer medium. मतलब basically when ray is going from denser to rarer. Got it? Next, दूसरा और critical angle is that angle of refraction. Critical angle is that angle of refraction. Critical angle is that angle of refraction in denser medium. In denser medium. Which is a result of normal incidence in the rarer medium. Which is a result of normal incidence in the rarer medium. मतलब जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस रही होगी 90 डिग्री इन द रेयर मीडियम. गॉट इट? क्लियर है? आपको स्टेटमेंट बेस्ड अगर वो बना के पूछ ले आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि नहीं? आप ऐसा भी रट सकते हैं, ऐसा भी रट सकते हैं. ये कोई जरूरी नहीं है कि वो बचपन वाली बातें कि सर ने कहा था कीवर्ड है डेंसर से रेयर. ऐसा कुछ नहीं है. आप रेयर से डेंसर भी चलें, कोई परेशानी नहीं. आप डिफाइन कर सकते हो क्रिटिकल एंगल को. ठीक है? और जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी से ज्यादा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा. यस और नो? ठीक है? थैंक यू. आज के लिए इतना ही. वी कैन डू द रेस्ट ऑफ द क्लास लेटर ऑन. ठीक है? क्रिटिकल एंगल टीआईआर हम नेक्स्ट क्लास पर अच्छे से करेंगे. येलो लाइट, ब्लू लाइट, वायलेट लाइट, कौन सा अंदर जाएगा, बाहर जाएगा. फिर उसमें भी बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेंगे. एंड देन विल कम बैक टू एचसी वर्मा. हम एचसी वर्मा के एक एक क्वेश्चन को करेंगे. आपका होमवर्क है, आप एचसी वर्मा करते रहें. जो भी डाउट है आपका आप मेरे से पूछें. एचसी वर्मा रिफ्रैक्शन पूरा विदाउट लेंस हो जाना चाहिए. विदाउट लेंस का एचसी वर्मा पूरा विद रिफ्रैक्शन ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 एंड एक्सरसाइज पूरा करें. आप जो डाउट है क्लास में पूछें. अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप पूछेंगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम वीडियो में भी बनाएंगे. ठीक? चलो.